नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुमार और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ केव आर्किटेक्चर। केव्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केव्स की कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती है जो कि हम जनरली टीवी पर देखते हैं, राइट। बट जब इंडिया के कंसर्न में बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रहे हैं। तो उन्होंने केव्स में भी, यानी कि गुफाओं के केस में भी अपनी जो है टैलेंट को दिखाया है। और इंडिया के केस में ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इंडिया के केव आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से इन केव्स यानी इन गुफाओं को काटा गया है और तराशा गया है और अलग अलग आकृतियों से संवारा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाली सबसे अर्लीस्ट केव्स की। तो सबसे जो पहली केव्स इंडियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं वो स्टोन एज यानी पाषाण युग को बिलोंग करने वाली केव्स हैं। ये केव्स पाई कहाँ जाती हैं? ये केव्स विंध्यन माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। इनका जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है दैट इज़ भिम्बेटका केव्स, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, राइट। ये जो गुफाएं हैं ये नेचुरल केव्स हैं, यानी कि इनको किसी इंसान द्वारा तराशा नहीं गया है। असल में ये वहाँ पर यूं ही बनी हुई थी, बाय नेचुरल और ज्योग्राफिक प्रोसेसेस बनी हुई थी और इंसानों ने वहाँ जाकर रहना शुरू किया और इन गुफाओं को अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यानी रिहाइश के लिए यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इंसानों ने वहाँ पर जाकर अपनी करामात और अपनी क्रिएटिविटी वहाँ ज़रूर दिखाई। आप ये देख सकते हैं भिम्बेटका केव में यहाँ पर एक इंसान को दिखाया गया है और ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है थ्रू हिज पेंटिंग्स। यानी कि इन केव्स में हमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और कई लाखों वर्षों के बाद भी आज की डेट में भी ये पेंटिंग्स, काफ़ी सारी पेंटिंग्स इनमें सरवाइव कर रही हैं। अब हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्यन एज। मौर्यन एज में केव आर्किटेक्चर ने एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है विटनेस की और इस दौरान पर केव्स को काट कर बनाया जाना शुरू किया गया। यानी कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है, पहाड़ को काट कर उनमें केव्स को बनाना शुरू किया गया। इन केव्स को राजा अशोक और उनके पोते दशरथ ने बनाया था और इन्हें बनाया कहाँ था? बाराभार और नागार्जुनी हिल्स हैं बिहार में, जहाँ पर इन केव्स को बनाया गया। ये केव्स का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल था। ये केव्स जनरली रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती थी और इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चैम्बर जो होता था बैक हॉल होता था और एक फ्रंट हॉल होता था। जो बैक हॉल होता था उसमें जो वहाँ पे रहने वाले भिक्षु होते थे उनको रहने की जगह प्रोवाइड की जाती थी और जो फ्रंट हॉल होता था उसमें रिलीजियस गैदरिंग्स को बुलाया जाता था। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर हो रही है कि जो अशोक ने और उनके पोते दशरथ ने जो गुफाएं बनाई वो उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई थी, वो उन्होंने भिक्षुओं को दान देने के लिए बनाई थी। यहाँ पर एक चीज़ और जो नोट करने वाली है वो ये कि इन केव्स को अंदर से बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया था। जब भी हम अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो पिलर्स थे इनको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता था और वो पॉलिश आज भी कई जगह पर देखने को मिलती है, राइट। और वही सेम पॉलिश इन गुफाओं में भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड कौन सा माना जाता है? दैट इज़ फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, यानी कि तकरीबन 500 साल का ये जो पीरियड है इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड के दौरान केव यानी गुफा आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इस दौरान गुफाएं जो हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के दोनों पार्ट्स में बनाई गई। एक जो खासियत है इस टाइम की केव्स की दैट इज मल्टी स्टोरी केव्स का निर्माण होना शुरू हुआ। यानी कि एक, दो, इनफैक्ट 3 स्टोरी या 3 मंजिला केव्स का निर्माण किया जाना शुरू किया गया। सबसे पहली जो इसमें मल्टी स्टोरी केव बनाई गई थी दैट वाज इन कार्ले, जो कि डबल स्टोरी यानी कि 2 मंजिला गुफा थी। इसके बाद अजंता एक ऐसी जगह है जहां पर हमें इनफैक्ट 3 मंजिला केव्स तक देखने को मिलती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए एक पहाड़ को काटा जा रहा है, उसमें से 1, फिर 2, फिर 3 मंजिला गुफाओं का निर्माण
किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो गुफाएं बनाई जाती थी उनको दो कारणों के लिए या दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक था चैत्य के लिए और दूसरा था विहार के लिए। चैत्य क्या होता था? चैत्य वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि वहाँ पर भिक्षु बैठते थे और पाठ पूजा करते थे और बाहर से भी लोग आकर वहाँ पर पाठ पूजा करते थे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस समय में मंदिरों का निर्माण अभी होना शुरू नहीं हुआ था और इसलिए केव्स का निर्माण होता था जहाँ पर पाठ पूजा की जाती थी। दूसरा पर्पस था दैट वाज विहारा, यानी कि इन गुफाओं को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था। जो भिक्षु पाठ पूजा करते थे वही यहाँ पर इन गुफाओं में रहते भी थे। ये जो गुफाएं थी इनकी साज सज्जा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और इनको तराश कर अलग अलग डिज़ाइनों से संवारा जाता था। एक जो यहाँ पर चीज़ देखने की है दैट इज़ रो ऑफ पिलर्स, वो मैं आपको यहाँ पर फोटो में दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि केव के दोनों दीवारों के साथ साथ कुछ खंबे बना दिए जाते थे जो कि तराश कर ही बनाए जाते थे। ये जो दोनों साइड खंबे बनाए जाते थे दैट इज़ रो ऑफ पिलर। इनका मेन पर्पस था डेकोरेशन का। और एक जो इसमें फीचर हमें देखने को मिलता है दैट इज़ वॉल्टेड रूफ। वॉल्टेड रूफ इन्वर्टेड यू शेप्ड रूफ को कहा जाता है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं गुफा का दैट इज़ कॉल्ड वॉल्टेड रूफ। इसमें एक और ख़ास बात थी दैट इज़ केव्स के अंदर भी हमें स्तूपास देखने को मिलते थे अगर वो केव बुद्ध धर्म से बिलोंग करती थी। इन केव्स में हमें एक और जो चीज़ देखने को मिलती थी दैट इज़ पेंटिंग्स, यानी कि चित्रकला के नमूने भी हमें इन गुफाओं में देखने को मिलते थे। अब हमने देखना है कि ईस्टर्न इंडिया का जो प्रोमिनेंट केव का एग्जाम्पल है वो कौन सा है। ईस्टर्न इंडिया में केव्स का हमें जो सबसे ज़्यादा शानदार या सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं। ये जो गुफाएं हैं ये उड़ीसा राज्य में हैं और इनको किंग खारावेला ने बनवाया था। किंग खारावेला जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने ही इन गुफाओं को जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए बनवाया था। अब केव्स इन वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो वेस्टर्न इंडिया में वो अलग अलग जगहों पर केव्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे अजंता, कारले, नासिक, भज एट्सेट्रा। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोमिनेंट केव्स का एग्जाम्पल है तो वो है अजंता की गुफाएं, यानी अजंता केव्स, जो कि हमें देखने को मिलती हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। यहाँ पर टोटल 29 केव्स थी जिनको कंप्लीट किया गया, यानी कि कंप्लीट अवस्था में वो पाई जाती हैं, और एक केव थी जिसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था और वो अनकम्प्लीटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं को एक ही कंटिन्यूटी में नहीं बनाया गया था। लगभग 29 गुफाओं को बनाने के लिए 1000 साल का समय लगा था। और जो सबसे पुरानी गुफा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो है केव नंबर 10, जो कि अराउंड 2nd सेंचुरी BC में जिसका निर्माण किया गया। और जो सबसे लेटेस्ट गुफा है दैट इज़ केव नंबर 26, जिसका निर्माण 8th सेंचुरी AD में किया गया। इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो इन 30 में से 25 गुफाओं को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। सो उन 25 गुफाओं को हम क्या कहते हैं, विहाराज। और जो 5 गुफाएं थी उनको पाठ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम बोलते हैं चैत्यास। इन गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में 4 जगहों पर हमें गुफाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है अजंता की गुफाएं। अब हमने क्या बात करी कि अजंता में 30 गुफाएं थी जिनको 1000 साल के पीरियड में बनाया गया, तो उनमें से जो गुप्ता पीरियड में भी वहाँ पर कुछ गुफाएं बनाई गई थी उन 30 गुफाओं में से। और दूसरी है बाग केव्स। अब ये जो दोनों ही गुफाएं थी ये बुद्ध धर्म के अनुयायियों को समर्पित गुफाएं थी। उदयगिरी जो गुफाएं थी जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हैं, वो शिव और वैष्णव धर्म के लोगों के लिए बनाई गई थी। और मंदारगिरी जो कि भागलपुर बिहार में है, उनको जैन धर्म के लोगों के लिए बनाया था। अब हमें यहाँ पर इन तीनों धर्मों को देखकर क्या समझ में आता है कि गुप्ता पीरियड के जो रूलर्स थे वो बहुत ही सहनशील और बहुत ही टॉलरेंट रूलर्स थे।
वो दूसरे धर्मों की भी कद्र करते थे। और अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज़ केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।